नमस्कार दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे निवेदन कि आप अभी इस वीडियो को लाइक और ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि भाजपा का बस चले तो वह चुनाव करवाए ही नहीं। धन वितरण और एसआईआर को लेकर के निर्वाचन आयोग पर भर के सचिन पायलट। इसी प्रकार दोस्तों हम आपको बता चले कि चिराग पासवान का डिप्टी सीएम पर अड़ंगा और 19 सीटों के दम पर एनडीए में भूचाल। भाजपा जेडीयू ने ठुकराया प्रस्ताव, जिसके बाद एनडीए में फूट के संकेत आ रहे हैं सामने। जी दोस्तों, इसी प्रकार हम आपको बता चले दोस्तों कि नीतीश कुमार के शपथ में नया अड़ंगा। गृह मंत्री पद को लेकर के फीड से यहां पर तनातनी शुरू हो चुकी है। जी दोस्तों, और इसी प्रकार दोस्तों सिंधे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में। यहां पर बड़ा खेल होने बाकी है। जी दोस्तों, यहां पर महाराष्ट्र के राजनीति में फिर से भूचाल आ सकता है, बड़ा खेल हो सकता है। और इसी प्रकार दोस्तों लास्ट खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 को असंवैधानिक बताया, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा खेल सामने आया है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएगा। और दोस्तों ताजा खबर पाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों हम आपको बताए चले कि भाजपा का बस चले तो वह चुनाव कराए ही नहीं। धन वितरण और एसआईआर को लेकर के निर्वाचन आयोग पर भी बरसे सचिन पायलट। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बताए चले कि टोक के यहाँ पर विधायक सचिन पायलट ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान लोगों के खातों में 10,000 रुपए डाले गए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। पायलट ने सवाल उठाया कि क्या कर्नाटक चुनाव में भी इसी तरह की स्थितियां देखने को मिलेगी, और आयोग की भूमिका पर चिंता व्यक्त की। जी दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। पायलट ने कहा कि एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी ने तमाम यहाँ पर सबूत प्रस्तुत किए हैं, मगर किसी भी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि जब राजस्थान में भी एसआईआर सर्वे शुरू हो चुका है और कांग्रेस की ओर से नियुक्ति पीएलए इस प्रक्रिया पर निगरानी रख रहे हैं। पायलट ने उम्मीद जताई कि राजस्थान में वोट चोरी जैसी कोई घटनाएं सामने नहीं आएगी, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो वह सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। जी दोस्तों, टोक में ही यहाँ पर पायलट ने विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह जीत कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के कार्य और भरोसे का परिणाम है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिन पायलट ने बड़ा सवाल उठा दिया है भाजपा और इलेक्शन कमीशन पर। कहा है कि आखिरकार भाजपा का बस चले तो वह इस देश में चुनावी ना होने दे। और यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि बिहार के चुनाव से कुछ दिन पहले ही हर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिया गया था। इसको लेकर के भी सचिन पायलट ने एक बड़ा सवाल उठा दिया है। कहा है कि धन यहाँ पर वितरण और एसआईआर को लेकर के यहाँ पर बड़ी गड़बड़ी सामने आई। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। करता अगली खबर की तरफ। चिराग का डिप्टी सीएम पर अड़ंगा, 19 सीटों के दम पर एनडीए में भूचाल। बीजेपी जेडीयू ने ठुकराया प्रस्ताव। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता चले कि चिराग पासवान ने अब एनडीए में यहाँ पर जो है बड़ा झटका दिया है। हम आपको बता देंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे न आने के साथ ही राज्य में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार बिहार में यहाँ पर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। इससे पहले एनडीए खेमे में बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, जिसके पास 19 विधायक है और अपने कोटे से एक डिप्टी सीएम चाहती है, जिसका बीजेपी और जेडीयू विरोध कर रहे हैं। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पिछली एनडीए सरकार ने बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम थे और संभावना है कि इस सरकार में भी 2 पद भाजपा के ही पास रहेंगे। वह दूसरी तरफ चिराग की पार्टी की तरफ से उनकी जीजा अरुण भारती का नाम भी डिप्टी सीएम पद के लिए चर्चा में आया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान ने यहाँ पर 19 सीटें बिहार में जीती हैं, जिसको जो यहाँ पर देख करके एनडीए में उन्होंने भूचाल मचा दिया है और अब डिप्टी सीएम की कुर्सी की उन्होंने मांग रख दी है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा खेल सामने आ रहा है। डिप्टी सीएम की कुर्सी अब एलजेपी को भी चाहिए, जिसके कारण चिराग पासवान ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि हमें डिप्टी सीएम चाहिए ही। जिसके बाद अब एनडीए जो है वो शंके के घेरे में है और एक बड़ा प्रश्न उसके ऊपर लग चुका है। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट में बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा और करता खबर की तरफ। नीतीश कुमार के शपथ में नया अड़ंगा, गृह मंत्री पर बीजेपी जेडीयू ने यहाँ पर तनातनी। जानिए आखिर क्या है मामला। जी दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताएंगे। उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों हम आपको बता चले कि बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुकी है। राजधानी पटना में जेडीयू और बीजेपी अपने अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। यह मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का नाम तो तय बताया जा रहा है, लेकिन
लेकिन मंत्रियों के नाम पर मंथन चल रहा है। जेडीयू और भाजपा के बीच गृह मंत्री को लेकर के बात अटक गई है फिर से। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ स्पीकर के सीट को लेकर के एनडीए जेडीयू में यहां पर पेच फंस गया था, वहीं आप दोस्तों बिहार में होम मिनिस्टर को लेकर के, गृह मंत्रालय को लेकर के यहां पर फिर से बिहार और जेडीयू में, यहां पर बिहार में जो है एनडीए में गठबंधन में जो है वो जेडीयू और भाजपा के बीच फिर से पेच फंसता यहां नजर आ रहा है, जिसके बाद बड़ा झटका वापस एनडीए सरकार को यहां पर लग सकता है। दोस्तों जैसे जैसे शपथ ग्रहण समारोह सामने आ रहा है, आगे आ रहा है, वैसे वैसे एनडीए गठबंधन में पेच फंसते जा रहे हैं और अपने ही सरकार मतलब गठबंधन के दो गुट जो है भाजपा और जेडीयू, उनके बीच तनातनी बढ़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे बिहार के राजनीति में गर्मी तेज है और अब की बार देखने वाला होगा कि क्या बड़ा खेल बिहार के राजनीति में होने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा, रुक करता खबर की तरफ। शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में, शिवसेना का बड़ा दावा, देवेंद्र फडणवीस को सीएम से हटाने की साजिश। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शिवसेना यहाँ पर नेता ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे गुट के कई मंत्री और करीब 20 विधायक उनके लगातार संपर्क में है। यह दावा उस वक्त आया है जब यहाँ पर पूरे कैबिनेट बैठक में शिंदे खेमे के आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री शामिल ही नहीं हुए थे। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी और शिंदे के बीच गठबंधन में दरार साफ दिख रही है और शिंदे फडणवीस को हटाकर खुद सीएम बनने के फिराक में है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में अब बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है और शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में। शिवसेना यूवीटी का बड़ा दावा यहाँ पर दोस्तों सामने आया है और देवेंद्र फडणवीस को सीएम से हटाकर यहाँ पर उनके हटाने की साजिश है और एकनाथ शिंदे खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो सकता है और भाजपा को यहाँ पर बड़ा नुकसान हो सकता है, महागठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है और यहाँ पर यूबीटी, शिवसेना यूबीटी जो है वो आपस सत्ता में महाराष्ट्र के आ सकती है, जिसके बाद यहाँ पर बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों एकनाथ शिंदे जो है शिवसेना के यहाँ पर बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर पार्टी तोड़ दी और अब शिवसेना यूबीटी जो है वो बड़ा खेल करने जा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा, रुक करता खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 को असंवैधानिक बताया, केंद्र सरकार को बड़ा झटका। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रेगुलेशन एक्ट 2021 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि टुकड़ों में दिए गए सुधारों से संचारात्मक कमियों को दूर नहीं किया जा सकता है। इसमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि मामूली फेरबदल करके इसके प्रावधानों को लागू किया गया है। जहां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के प्रावधानों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों को पलटने का एक असंवैधानिक प्रयास था, जो न्यायिक संविधान यहाँ पर स्वतंत्रता का उल्लंघन करता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे द्वारा रद्द किए गए प्रावधानों को मामूली यहाँ पर बदलाव के साथ फिर से लागू किया गया है, ताकि पहले से फैसलों को यहाँ पर निष्प्रभावी किया जा सके। और इस मामले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि टुकड़ों में किए गए सुधारों से संचारात्मक कमियों को दूर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिसके बाद केंद्र की भाजपा सरकार को इसको सुन करके बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छोटी मोटी कमियों को बदल लेने से यहाँ पर ये रिफॉर्म नहीं हो जाता। दोस्तों आपको क्या लगता है? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।